दोस्तों बीजेपी को अब नीतीश की जरूरत नहीं है और ये बात खुद अमित शाह ने कह दी है। महाराष्ट्र में उन्होंने जो बयान दिया उसकी चर्चा बिहार तक हो रही है। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया है और अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, इन सब बातों को हम समझेंगे। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, अमित शाह ने अब ऐसा क्या बयान दे दिया है जिस वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें अब नीतीश की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, ये जो बयान है वो अमित शाह ने भले ही महाराष्ट्र में दिया हो, लेकिन चर्चाएं बिहार में है। बिना वक्त गवाए हम अपनी जनता को बयान सुनवा देते हैं। अमित शाह का ये बयान है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी देवेंद्र जी, सभी पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र भर के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी। तो देखिए, अमित शाह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी सरकार है वो बैसाखियों पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी है। यानी कि साफ तौर पर अमित शाह ये जो बयान दे रहे हैं वो बैसाखियों को लेकर दे रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि अब भाजपा को बैसाखियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी चर्चा बिहार में भी इस वजह से हो रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अभी तक आपने देखा अमित शाह ही ऐसे शख्स हैं जो सीएम फेस को लेकर बयान दे रहे हैं। कई मंचों से कह रहे हैं कि सीएम फेस हम तो नहीं तय करते, विधायक दल की बैठक होगी तब तय किया जाएगा। आप ये भी कह सकते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। लेकिन वो ये बात नहीं कहते हैं, जो ये बताता है कि नीतीश कुमार तो सीएम नहीं होंगे। भाजपा चाहती है कि ज्यादा सीटें जीते ताकि वो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना पाए। और यही जो बात है, लगभग मिलती जुलती बात, यही बात महाराष्ट्र में भी अमित शाह कह रहे हैं कि अब उन्हें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। क्या अमित शाह को ये बात नहीं पता है कि महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार है वो बैसाखियों पर है, दिल्ली में जो उनकी केंद्र की सरकार है वो बैसाखियों पर है। महाराष्ट्र में जब वो ये बात कह रहे थे उस वक्त सामने एकनाथ शिंदे के भी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, अजीत पवार की पार्टी के भी तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने कहा जाता है, ये वही भाजपा है जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना तोड़ी, शरद पवार की एनसीपी तोड़ी और उसके बाद सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनाया और जब उनको लगा कि अब माहौल ठीक है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा और अपना मुख्यमंत्री बैठा दिया। इसी कार्यक्रम में सेम इसी जगह पर अमित शाह खुद इस बात को कबूल करते हैं कि महाराष्ट्र में उनकी जो पार्टी है चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी और आज के टाइम पर उनका मुख्यमंत्री है। तो ये खेल जो है वो जनता लगभग समझ रही है कि आप चौथे नंबर की पार्टी होते हुए भी आज आपका मुख्यमंत्री है। आपने ये जो खेल किया है वैसा ही खेल आप बिहार में भी करना चाह रहे हैं। अमित शाह और भाजपा के ही जो तमाम नेता हैं, जैसे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल हो गए या फिर डिप्टी सीएम है, वो कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि जो भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं जैसे अटल जी रह चुके हैं, उनका ये सपना है कि बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री हो। ऐसे में जो चीज़ें कही जा रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि भाजपा सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये जो बयान दिया गया है वो बिहार में दिया गया है और नीतीश कुमार को दिया गया है कि अब बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, जबकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो केंद्र में सहयोगी दलों में शामिल है, एनडीए में शामिल है और तीसरे नंबर की पार्टी है। 12 सांसद जो है नीतीश कुमार के वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो बची हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ अमित शाह ये बयान दे रहे हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता है कि अगर नीतीश कुमार हाथ खींच लेंगे तो केंद्र की सरकार भी डगमगाएगी? तो इसको लेकर के तमाम लोगों का कहना यह है, क्योंकि भाजपा पर आरोप लगता रहता है पार्टी तोड़ने का। जेडीयू को लेकर के भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव के बाद वो टूट सकती है, दो धड़ों में बंट सकती है। जिस तरीके से जेडीयू के वरिष्ठ नेता भाजपा की तरफ बोलते हैं, भाजपा की जबान बोलते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि क्या वाकई उन पार्टियों को, जेडीयू को तोड़ करके जो सांसद हैं उनको अपने साथ लाया जाएगा और फिर जैसा महाराष्ट्र में किया गया वैसा ही बिहार में किया जाएगा। नीतीश कुमार के साथ एक और चीज जुड़ रही है, जितनी भी जनता है या फिर जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि नीतीश कुमार का शिंदेकरण किया जाएगा। यानी एकनाथ शिंदे के साथ जैसा किया गया वैसा ही अब नीतीश कुमार के साथ किया जाएगा और उनको अभी तक सीएम फेस नहीं घोषित किया गया है। सीएम की कुर्सी अभी तक दे दी जाती थी, लेकिन अब जो है ये चीजें मुश्किल हैं और यही वजह है कि लगभग सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इस खबर पर कि नीतीश कुमार जो है वो खुद एक्टिव
एक्टिव हो गए हैं और अपने गृह क्षेत्र में जाकर लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो अमित शाह का ये जो बयान है वो अगर आप एक बड़ी तस्वीर पर रखकर देखेंगे तो एक बयान से वो तमाम चीजें साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अमित शाह हैं जो नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं घोषित करते हैं, ये वही अमित शाह हैं जो बैसाखियों को लेकर ये बयान देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़कर जाते भी हैं तो भाजपा को कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं लगेगा, भाजपा को इस पे इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि महिमा यहाँ पर यह भी हुआ कि अमित शाह जब ये बयान देकर आते हैं और विपक्ष इन चीजों को समझ के जब मुद्दा बनाने की कोशिश करता है या फिर बताता है, जनता तक पहुंचाता है कि ऐसा ऐसा खेल हो रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं वो आगे आकर कहते हैं कि अमित शाह का कहने का मतलब वो नहीं था। अमित शाह का मतलब था कि बैसाखी हम उन्हें बता रहे हैं, दोस्त हैं वो, मतलब जितने भी सहयोगी दल हैं, देवेंद्र फडणवीस इस बयान को मैनेज करने के लिए उन सहयोगी दलों को दोस्त बताने लगती है। जबकि ये वही भाजपा है जिसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौजूदा जेपी नड्डा, उन्होंने 2022 में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भाजपा अपनी विचारधारा पर चलती रही तो मिट जाएंगी सारी पार्टियां। किस विचारधारा पर चलती रही और भाजपा किनको मिटाने की बात कर रही है? भाजपा पर ही आरोप लगता है कि वो अपने साथ आई हुई सहयोगी पार्टियों को, छोटे दलों को मिटा देती है पूरी तरीके से। तो जेपी नड्डा का 2022 में दिया गया ये बयान और मौजूदा समय में 2025 में बिहार चुनाव से पहले अमित शाह का बैसाखियों को लेकर दिया गया ये बयान ये बताता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या वाकई भाजपा ने अंदर ही अंदर तैयारी कर ली है, उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ कदम नीतीश कुमार उठाते हैं तो हम इसको मैनेज कर लेंगे, इस वजह से अमित शाह इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बयान दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि इन तमाम बयानों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद नीतीश कुमार कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमित शाह के इस बयान को लेकर अब नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं या फिर नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बिल्कुल, और अक्सर हमने देखा है कि नीतीश कुमार पहले कुछ नहीं कहते हैं लेकिन बाद में भले कर देते हैं। उनसे अगर पहले अभी पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फैसला क्या होता है। और अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे पलटने में। अब देखना होगा कि आखिर 14 नवंबर को जनता का क्या फैसला होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।